कार्यकर्ताओं को कहूंगी, इन गद्दारों को, इन धोखेबाजों को, इन बिकाऊ लोगों को जाने दीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। ये गद्दार लोग, धोखेबाज लोग, बिकाऊ लोग जो केजरीवाल अपनी सत्ता के दम पर आज खरीद रहा है, उनका जाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो ये हमारी कांग्रेस की पीठ में ही छुरा घोंपते रहेंगे। इनका बेनकाब होना बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल कुछ और नहीं, आरएसएस संघ का छोटा रिचार्ज साबित हो रहा है। ये दिल्ली के पिछले 1 साल का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से गद्दारी की और भाजपा का छोटा रिचार्ज संघ का बनकर बैठ गए हैं। इसीलिए छोड़ा इन्हें, क्योंकि इन्होंने समझौते करने शुरू कर दिए थे। आज भी कुछ गद्दार, बिकाऊ लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बिकने जा रहे हैं। उन्हें टिकटों का लालच दे दिया गया है। मैं ये कहती हूँ, जाने दीजिएगा। जश्न का दिन होता है जब ऐसे गद्दार, बिकाऊ लोग मात्र टिकट के लिए छोड़ के जाते हैं, तो वहीं पर नई युवा पीढ़ी की कांग्रेस में रास्ते खुल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर चुनौतियों से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीता और दोनों लोकसभा में एक भी सांसद 2 बार नहीं जीता। ये सच्चाई है जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 3-4-5% जो वोट बचा है, वो मात्र उन कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से बचा है जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बहुत से नेता भाजपा में चले गए, बहुत से नेता सत्ता में केजरीवाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। मुझे याद है 2013 में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से निकली थी तो रामलीला मैदान आंदोलन का हिस्सा बनी। 13 में, 14 में वाराणसी तक जाकर इस पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए काम सिर्फ इस सोच से किया कि संघ और आरएसएस की जो नफरत की, बांटने की राजनीति है, उससे चुनौती आम आदमी पार्टी दे रही थी। इसलिए 2014 में लोकसभा के चुनाव के, वाराणसी के, देश भर में इनको ताकत देने का काम किया। 15 के चुनाव, 2 साल के बाद जब चुनाव आया, तब इनकी टिकट पे मैं चुनाव जीती। सत्ता में नहीं थे कि कांग्रेस में सत्ता के लिए छोड़कर गई थी, संघर्ष था, वहां पर भी 0 से शुरुआत की थी। समझिएगा इस बात को। मेरा उस समय जाना रामलीला मैदान, और अब जो लोग आम आदमी पार्टी या भाजपा में जा रहे हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी की बात करूंगी, मुझे मालूम है केजरीवाल सत्ता में बैठे हैं, बहुत पैसा आ चुका है उनके पास। उनका एक मकसद है, जो बची खुची कांग्रेस, उसको भी किस तरीके से वो दफन कर सके, क्योंकि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है। केजरीवाल जी की लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी, उन्हें पता है केजरीवाल खत्म हो जाएगा। केजरीवाल खत्म ना हो, इसलिए कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो कांग्रेस के हमारे नेताओं को, जो नगर निगम पूर्व पार्षद रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ चुके, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। किसी तरह भी बस उन्हें किसी भी तरह का प्रलोभन दीजिए, लालच दीजिए, सत्ता के दम पर खरीदिए, टिकट चाहिए, टिकट भी देंगे, सब कुछ देंगे, पर कांग्रेस को खत्म करना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम के आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए टिकट, चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा, लेकिन चेहरे सारे के सारे कांग्रेस के पूर्व नेताओं के होंगे, जिन्हें अब केजरीवाल सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर तोड़ रहा है। मैं कार्यकर्ताओं को कहूंगी, इन गद्दारों को, इन धोखेबाजों को, इन बिकाऊ लोगों को जाने दीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। ये गद्दार लोग, धोखेबाज लोग, बिकाऊ लोग जो केजरीवाल अपनी सत्ता के दम पर आज खरीद रहा है, उनका जाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर ये यहां पर रहेंगे तो ये हमारी कांग्रेस की पीठ में ही छुरा घोंपते रहेंगे। इनका बेनकाब होना बेहद जरूरी है। हमें तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि अब तो आपने अपना संविधान भी बदल लिया कि एक परिवार में एक टिकट मिलती थी, अब आपने संविधान बदल लिया कि एक परिवार में 2 और 3 टिकटें मिलेंगी। जिस बात के लिए कांग्रेस को कोसते थे, अब वही संविधान परिवर्तन आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने कर लिया है। क्योंकि जो विधायक बने हैं ना, जो कांग्रेस में हुआ करते थे विधायक, अब इनके विधायक हैं। खासतौर से चांदनी चौक की अगर मैं जिक्र करूं, अब उनके बेटों को टिकट चाहिए, उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को टिकट चाहिए। ये केजरीवाल को कांग्रेस में खलता था, अब नहीं खल रहा, इसलिए उन्होंने अपना संविधान बदल लिया है। अब बाप वहां पर भी विधायक होगा तो बेटा, बहू, बेटियां वहां पर भी अब आपको देखने को मिलेगा कि उनके यहां पर भी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहूंगी, जाने दीजिएगा, मत रोकिएगा इन्हें।
ये लोग आज पार्टी संघर्ष में है, सत्ता की तरफ जा रहे हैं अपने लालच देखते हुए। लेकिन मैं कौन नहीं जानता था कि 2015 के बाद जो 20 का भी विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस अभी इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए पता था केजरीवाल आ रहा है, लेकिन फिर भी सत्ता को ठोकर मारी, क्योंकि वो बेनकाब हो चुके थे। अंदर से मैं जो बात जानती थी वो लोगों ने बाहर अब जानना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कुछ और नहीं, आरएसएस संघ का छोटा रिचार्ज साबित हो रहा है। ये दिल्ली के पिछले 1 साल का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से गद्दारी की और भाजपा का छोटा रिचार्ज संघ का बनकर बैठ गए हैं। इसीलिए छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने समझौते करने शुरू कर दिए थे। पैसों में टिकटें बेचना, दूसरे दलों के भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगाए उन्हें अपनी ही पार्टी में शामिल करके टिकट दिया। चांदनी चौक विधानसभा उदाहरण है। कहते थे कि कांग्रेस का विधायक है, 3 टाइम का विधायक है, भ्रष्ट है, हराओ, 15 में हराया, 20 में उसी को उम्मीदवार बनाया और आज वो विधायक है। ऐसे लोगों से केजरीवाल ने, अब केजरीवाल की जो लड़ाई है ना आम आदमी पार्टी की, वो हमारी नहीं है। वहां पर जो आंदोलन का जुड़ा हुआ युवा कार्यकर्ता था, जो पहली बार किसी राजनीतिक दल की जिसने सदस्यता ली थी, अब ये लड़ाई उसकी रह गई है। अब वो आंदोलन का युवा कार्यकारी जाने, आम आदमी पार्टी जाने, केजरीवाल और संविधान जाने कि आप अपने संविधान के साथ समझौते कर करके दूसरे दलों के पुराने भ्रष्ट नेताओं जिसपे आप आरोप लगाते थे उन्हें शामिल करके उन्हें और उनके बच्चों को टिकट दे रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई नहीं है। मैं कहूंगी दोबारा से, दिल्ली कांग्रेस उठेगी। पंजाब में इसी केजरीवाल का सफाया हो गया है। अब ये भाजपा की कठपुतली बनकर वहां पर कांग्रेस को उभरते देखकर गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये पूरा धोखा जो है ना, ये उत्तराखंड जाएंगे, गोवा जाएंगे। अपनी दिल्ली की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है, ये दिल्ली के लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ संगठन की बात कर रही हूं। आज भी कुछ गद्दार बिकाऊ लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बिकने जा रहे हैं, उन्हें टिकटों का लालच दे दिया गया है। मैं ये कहती हूं जाने दीजिएगा। जश्न का दिन होता है जब ऐसे गद्दार बिकाऊ लोग मात्र टिकट के लिए छोड़ के जाते हैं, तो वहीं पर नई युवा पीढ़ी की कांग्रेस में रास्ते खुल जाएंगे। अब आपके पास अवसर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो पुराने नेता है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइन को रोके रखते हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। लेकिन जो पुराना कार्यकर्ता है वो बेचारा संघर्ष करते हुए खत्म हो जाता है, और उसे खत्म करने वाला कोई और नहीं, यही नेता होते हैं जो आज गद्दार होकर बिकने को भाजपा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तैयार है। भाजपा के हाथों इसलिए बहुत नेता नहीं बिक रहे हैं, क्यों? बोली तो मोटी मिल रही होगी वहां पर जिंदगी भर गाली भाजपा को निकाली थी। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, इसलिए उनको गाली नहीं निकाली थी। कीमत चाहे कम मिल रही हो सत्ता से, आज केजरीवाल की सत्ता में कीमत कम मिल रही हो, लेकिन गाली नहीं दी, इसलिए थोड़ा सा बच पा रहे हैं कि वहां जाकर अब हम कहेंगे केजरीवाल जी जो बुलवाना चाहेंगे, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का भविष्य नहीं है। यही बात पंजाब में कह रहे थे, मुंह की खानी पड़ी इन्हें। आप समझ रहे हैं? अभी 5 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। एक उपचुनाव 5 सीटों पर, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सारा कैबिनेट कूदा पड़ा है। आप समझ रहे हैं? सो मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहूंगी, मत हिम्मत हारिएगा। 15 साल शीला दीक्षित जी के राज में हमने सत्ता में भी रहे हैं, और दिल्ली जानती है कि कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी के समय पर कितने विकास कार्य किए, और विकास कभी रुकता नहीं है, ये जारी रहता है। तो कोई इंकार नहीं कर सकता शीला जी ने काम नहीं किए हैं। ठीक है, आज हमारी चुनौतियां ज्यादा है, संगठन का निर्माण करना है, एक दूसरे को जोड़ना है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, नया सदस्यता अभियान चलाना है, ये सब काम हम करेंगे। और मुझे मालूम है हम 1-2 साल में सत्ता में नहीं आने वाले हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सके। अभी हम मात्र एक विपक्ष, और वो भी विपक्ष सदन में नहीं है, विधानसभा में नहीं है हमारा कोई भी विधायक, न पार्लियामेंट में दिल्ली से हमारा कोई सांसद है, इसलिए ये विपक्ष सदन में नहीं है। लेकिन सड़कों पर कांग्रेस एक विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, एलपीजी के दाम हो, बेटियों के साथ जघन्य अपराध बलात्कार हो, बेरोजगारी हो, वायु प्रदूषण हो, दूषित जहरीला पानी हो, लोगों के वेतन नहीं मिल रहे, बहुत सी चीजों से दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों को चंद मुट्ठी भरी कांग्रेसी दिल्ली के होंगे, पर यकीन दिलाते हैं सदन में नहीं लेकिन सड़कों पर कांग्रेस एकमात्र दिल्ली के अंदर विपक्ष बनकर, देश और दिल्ली की आवाज बनकर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। मैं एक कार्यकर्ता को कहती हूं,
नगर निगम का चुनाव 2022 में दिल्ली के अंदर 2072 सीटों पर होने जा रहा है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उम्र है चुनाव लड़ने की 21 साल। पूरी कोशिश रहेगी जो युवा छात्र है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहा है, पढ़ाई पूरी कर चुका है, वो 21, 22, 23 साल का युवा जो है, जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता, उसे हम इस 1 साल में सदस्य बनाकर उसकी राजनीतिक, उसको जो ट्रेनिंग देनी है, चुनाव लड़ना कैसे, बूथ क्या होते हैं, हम उन्हें मौका देंगे। और 272 में हमारी पूरी कोशिश, मुझे लगता है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की रहेगी कि नई पीढ़ी, नए युवाओं को अवसर दें। हार और जीत जनता के हाथ में होती है। हार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ी, 1 बार जीती, 2 बार हारी हूं, लेकिन दोनों में मुझे सीखने को बहुत मिला है। मैंने पहले भी कहा था, हम परिणाम स्वीकार कर रहे हैं पर हम हार स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए हमारा सड़कों पर उतरना साबित करता है कि हमने हार नहीं मानी। हार मानते तो सड़कों पर नहीं होते, जनता की आवाज बनकर घरों में दुबक कर बैठे होते। तो दिल्ली कांग्रेस, दिल्ली के कोने कोने के समर्पित कांग्रेस के परिवारजनों से, कांग्रेस के समर्पित एनएसयू, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, SC ST, सबसे कहूंगी, विभाग से जुड़े लोगों से, हिम्मत मत हारिएगा। हमारी हिम्मत को चुनौती दी जा रही है। केजरीवाल, जो लोग भाजपा में नहीं जा रहे, वो भाजपा ने जिम्मेदारी केजरीवाल को सौंप दी है। हो सकता है कांग्रेस के लोग, विचारधारा थोड़ी बहुत बची है इसलिए भाजपा में नहीं आएंगे, तो वो केजरीवाल की पार्टी में आएंगे। इसलिए केजरीवाल, तुम कोशिश करो अधिक से अधिक तोड़ो। अपने कार्यकर्ता नहीं बना पाए, वो अपने कार्यकर्ता नहीं बना पाए, अपने लोगों को वो नेता नहीं बना पाए। चंद मुट्ठी भर 2-4 लोग आपको जो है आम आदमी पार्टी में, टीवी में, अखबार में, जनसभाओं में, सब जगह दिखेंगे। बाकी इनके 60 विधायक हैं, समझ रहे हैं। सो आप सभी से कहूंगी, कांग्रेस के, सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर हिम्मत मत हारिएगा। लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल गए हैं, आगे भी हो सकता है जाएंगे, उन गद्दार, बिकाऊ लोगों की चिंता मत करिए, जो सत्ता की तरफ आज, जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय छोड़ के जा रहे हैं। और वो छोड़ के जा रहे हैं जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया था, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया था। हम तो गैर राजनीतिक परिवार से आए, संघर्ष किया, 27 साल मुझे हो गया है, फिर कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये गद्दार, बिकाऊ लोगों को सब कुछ मिला था। नाम नहीं ले रही हूं, जब ये पार्टी दफ्तर आम आदमी पार्टी में पहुंचेंगे, ज्वाइन कराएंगे, केजरीवाल जी खुद ट्वीट करेंगे, देखिए कांग्रेस के आज इतने लोगों को हमने तोड़ दिया है, तो वो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन लोग हैं जो ऐसे चुनौती भरे समय में कांग्रेस की, जब देश को, दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है, छोड़कर सिर्फ सत्ता के लालच में उस तरफ जा रहे हैं। उनका राजनीतिक भविष्य खत्म होने जा रहा है, ये लिख लीजिएगा। क्योंकि जब ये लौट कर आएंगे ना, जब उसका ग्राफ नीचे आएगा तो ये यहां आएंगे, तब इनकी एंट्री गद्दारों की जो है उस समय नहीं होने देंगे जब कांग्रेस सत्ता में होगी। आज पौंडीचेरी में ही देख लीजिए, 1-2 महीने में, अगले 2-3 महीनों में पौंडीचेरी के अंदर यूनियन टेरिटरी एक है, पूरा राज्य भी नहीं है, वहां पर चुनाव होना है अगले 2 महीनों में। पर भाजपा, यहां केजरीवाल लगा है किसी तरह भी खत्म करने के लिए कांग्रेस को, और वहां पर एक स्थिर सरकार, चुनी हुई सरकार को भाजपा ने डरा धमकाकर, चाहे CBI हो, ED हो, या लालच देकर खरीदने की कोशिश की और 3-4 विधायकों को तोड़ लिया और वहां की सरकार गिरा दी है। ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव तो 1 महीने में होना ही था, जनता के बीच में जाना ही था, जनता खुद तय कर लेती कि वापस कांग्रेस को सत्ता सौंपनी है या भाजपा के हाथ सौंपनी है। लेकिन वो होता उससे पहले भाजपा ने पौंडीचेरी में कांग्रेस के विधायक तोड़कर सरकार गिरा दी है। ये कैसी जीत है, ये कैसा लोकतंत्र है कि आप हर हथकंडे अपनाइए। भाजपा सत्ता में है, इसलिए भाजपा का नेता नहीं टूटता है, क्योंकि भाजपा का टूटेगा तो उसे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि डर तो ED CBI का है, पुलिस का है हर हथकंडे में। तो कौन भाजपा के नेता आज कोशिश करेगा भाजपा छोड़ने की, वो तो तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए उन लोगों को जो अंदर से भाजपा के आज पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वो मुंह पे पट्टी बांधकर अपने आप को सुरक्षित करके घर में बैठ गए हैं। आप समझ रहे हैं। सो मैं सिर्फ यही कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा। 5 दिल्ली के नगर निगम का उपचुनाव है, 28 फरवरी को वोट पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूं, जीत हो 5 सीटों पर,
पांचों पर हारें मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम लड़ रहे हैं और जनता जो फैसला करेगी सर माथे पर लेकर जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। दोबारा ताकत से 5 साल लगे, 6 साल लगे, 7 साल लगे, जमीन पर जाएंगे, सदस्य बनाएंगे और दिल्ली के अंदर कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करेंगे। और मैं साफ बता दूं, दिल्ली के अंदर हमारा सीधा मुकाबला भाजपा से नहीं है। भाजपा की जो बी टीम है, जिसे पूरा समर्थन भाजपा करती है कांग्रेस को कमजोर करने में, वो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। पंजाब की तरह दिल्ली में भी भरोसा रखिएगा, इनका सफाया होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे खुद बेनकाब हो रहे हैं। बहुत से हमारे अल्पसंख्यक भाई जो हैं, इनकी चालों को समझ चुके हैं, खासतौर से पिछले 1 साल में। बताने की जरूरत नहीं है, हिम्मत मत हारिए, जाने दीजिए, उनका स्वागत करिए और केजरीवाल जी का धन्यवाद करिए कि हमारे यहाँ के कूड़े को झाड़ू की जरूरत थी, इसलिए वो कूड़ा वहीं अच्छा लगता है जहां पर झाड़ू हो। ले जाइए कांग्रेस का सारा कूड़ा, हम दिल्ली के अंदर 0 से शुरुआत करेंगे, 0 से सदस्यता अभियान चलाएंगे, युवाओं को 21 साल के तैयार करेंगे और नगर निगम के चुनाव में पूरी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस की सरकार बने और हम एक बार फिर से खुद को साबित करके दिखा पाए। जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।